जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और आज हम यहाँ पर खुले पर बकरियों को चराने के लिए लेकर आए हैं। और देखो यहाँ पर ये कपास है जो अप्रैल मार्च तक भी चलती थी, लेकिन इस साल बारिश बहुत ज़्यादा होने से इसे अभी से छोड़ना पड़ा। इसमें कुछ भी अभी नहीं आ रहा है अच्छे से। और देखो कितना ख़राब भी हो चुके हैं, इसलिए इसे उखाड़ने से पहले इसमें हम हमारे जानवर को चराने के लिए छोड़ते हैं। तो आज हम बकरियों को छोड़ दिया इसमें, तो दिखाते हैं आपको आगे। और ये पूरा कपास का खेत है जो इस साल बहुत बुरे हालातों से गुजरा है, क्योंकि इस साल किसान के पूरी फसल खराब हो चुकी है। और हमारी ही नहीं, पूरे आस पास के हमारे पूरे स्टेट के खेत के यही हाल है। बहुत अच्छी तो आई थी, बहुत अच्छी बारिश हुई इसलिए, लेकिन उससे ज़्यादा वो जब थमनी चाहिए थी बारिश नहीं रुकी। तो इससे हमारे एक काली मिट्टी के खेत है तो ज़्यादा पानी सह नहीं पाते, इसलिए हमारे पूरी फसल खराब हो चुकी है। और अभी ये मई अप्रैल तक हम यहाँ से कापूस चुनते थे, लेकिन अभी दिसंबर में ही एक खराब हो, दिसंबर में नहीं, इससे पहले ही खराब हो चुकी थी, 2 महीने पहले। लेकिन हमने जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसे चुनने के लिए रखा था, और अभी ये पूरा खराब हो रखा है, इसलिए हमने इस पर बकरियाँ छोड़ दी चरने के लिए। और अभी देखो इसके दूध चाहिए था मुझे, तो अभी ये खुले हैं तो बहुत मस्ती करते, परेशान भी करते हैं, हाथ में नहीं आते, पकड़ भाग जाते। लेकिन मुझे तो इसकी मिल्किंग अभी करनी है, क्योंकि हमें दूध चाहिए था थोड़ा सा, तो इसके पीछे पीछे घूम रहे हैं अभी। और ये यहाँ पर थोड़े से बोर और के कांटे वगैरह भी है, लेकिन अभी देखो सब यहाँ पर खुले पे चरती है, इसीलिए बकरियों का दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सभी प्रकार की वनस्पति खाते हैं। तो इससे दूध में भी इसकी मात्रा उचर जाती है, इसीलिए वो बहुत हेल्दी होता है। इसीलिए बकरी का दूध खाना चाहिए। लेकिन गांव में हमारे बकरी के दूध से बहुत इनकार है उन लोगों को, उनको गाय भैंस का ही दूध अच्छा लगता है, बहुत मना करते हैं। बकरी का दूध हो तो ब्लैक टी लेंगे, लेकिन बकरी के दूध की चाय भी नहीं पीते। लेकिन हम लोग, मेरा पूरा परिवार बकरी का दूध इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सी उसमें से आती है तो उसमें आप बोर्नविटा या हॉर्लिक्स मिला के पी सकते हैं, चॉकलेट शेक बनाकर, तो फिर हेल्दी भी है तो पीना चाहिए। और बकरी के दूध से स्किन भी बहुत अच्छी होती है। अभी सर्दियों के दिन है तो सभी को बॉडी लोशन चाहिए, क्योंकि स्किन फट जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन ये बकरी का दूध लगाओगे ना तो किसी भी बॉडी लोशन की आपको ज़रूरत नहीं होती। और हमने बहुत प्रयास के बाद हमने अभी इसको पकड़ लिया है, और अभी करेंगे इसकी मिल्किंग। और कृष्णा ने भी मेरी हेल्प कर दी, अभी उसके कान पकड़ कर खड़ा रह गया है वो यहाँ पर, थोड़ा सा प्यार भी कर रहा है उसे ताकि वो भाग ना जाए। और ये बकरी बहुत अच्छी है दूध में, और देखो इसकी भी बड़ी है, अच्छा दूध देती है, लेकिन नखरे इसके बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम भी पकड़ कर इसकी मिल्किंग आज कर ही लेते हैं अभी खुले में। लेकिन ये बहुत परेशान करती है, और अभी खड़े भी रहने को देखो कैसे कर रही है। और इसकी स्किन भी बहुत रफ है, जल्दी से दूध नहीं निकलता है। ये जब बंधी हुई होती है तभी सब मिल्किंग अच्छे से होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, ये नए लाई हुई है, तो ये हम लोगों को ज़्यादा पास भी आने नहीं देती अभी, इतने दिन हो गए फिर भी। लेकिन हम अभी थोड़ा थोड़ा सा मानने लगी है, और फिर भागती भी रहती है बहुत, क्योंकि अभी उस चरने का टाइम है तो। और बकरियों का ऐसा नहीं होता कि जब चाहे निकाल सकते हो दूध, बस उसके बच्चे थोड़े से दूर बढ़ जाए तो दूध निकल ही आता है। गाय भैंस का ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो जब सुबह शाम ही देते, बीच में नहीं निकाल सकते उनका दूध।
और थोड़ा सा मिल्किंग करने के बाद भाग गए फिर से ये। अभी देखते हैं, हमारी बहुत सारी गॉड्स है तो किसी को और किसी को पकड़ लेते हैं फिर, लेकिन वो सभी अभी अंदर छुपी हुई है क्योंकि वो खा रही है। और जैसे हम उनको लेने जाते हैं तो और अंदर भाग जाती है। और अब ये इसको देखो, हमें पकड़ के लाया अभी से, और ये तो उससे भी ज़्यादा नकचड़ी है। और इतना अच्छे से ख्याल रखने पर भी ये ऐसे करते हैं, तो मन ना होने पर भी इनको गुस्सा करना पड़ता है इन पर, तब भी मान जाते हैं। आप कितना भी प्यार से उसे बोलोगे ना, वो नहीं सुनेगी जब तक आपके हाथ में लकड़ी नहीं होती। अब तो इसको पकड़ लिया है, अभी इसकी मिल्किंग करेंगे अभी। और यहाँ पर बहुत सारे कांटे भी थे, साड़ी भी गुथ रही थी इधर उधर, और वो भी भाग गया हमसे। फिर हमने दूसरी बकरी पकड़ के लेकर आए। और ये भी ऐसी है, क्योंकि अभी खुले में मिल्किंग करना मतलब इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये एक जगह रुकने का नाम ही नहीं लेती। हम जो लड़कियाँ इधर उधर भागती रहती है, बोलते हैं कि क्या बकरी की तरह नाच रही है इधर से उधर। उसी तरह से अभी इसको पकड़ लिया है अभी। और अभी इसकी कृष्णा भी हेल्प कर रहा था, उसके कान पकड़ कर खड़ा है ताकि ये भाग कर ना जाए फिर से। लेकिन ये थोड़ी सी शांत है, तो अभी इसका दूध निकाल लेते हैं। और ये हमारे इस प्यारे से गॉट ने हमें अच्छी सी मिल्किंग करने दी। अब उसको मैं चरने के लिए छोड़ दूंगी। जा मेरे बच्चा, अच्छे से दूध निकाल दिया, अभी जाओ खाओ, खुश रहो। अभी यहाँ पर 4 से 5 बजे तक इसको यही घूमने देंगे, ताकि वो अच्छे अच्छे से उनके मन चाहे खा ले वनस्पति जो उनको घास खानी है। और इसके बाद फिर हम उसको घर लेकर जाते हैं। और यहाँ ऐसे खुले में ये बकरियाँ जो होती है उनको बांध कर रखने से उनकी सेहत खराब हो जाती है, क्योंकि ये घूमते रहने वाली जाते हैं, वो एक जगह पे नहीं रुक सकती। और इनको खाने को भी ये जैसे घास हो, ज़मीन पर अच्छी सी घास लगी हो फिर भी नहीं खाते। जो सबसे ऊपर रहते ऐसे पाँव डालकर, जो आसानी से नहीं मिलता ऐसी चीज़ें खाने में, मतलब एकदम प्योर 100% असली माल खाते हैं वो। ऐसे इधर उधर का बिल्कुल भी नहीं खाते, इसीलिए वो एक जगह पर बांध कर उनकी सेहत खराब हो जाती फिर। और इसीलिए उनको खुला छोड़ना बहुत अच्छा होता है। और देखो यहाँ पर दोपहर को पानी पीने के लिए भी लाते हैं हौद पर। और ये
ऐसी घूमती रहती है, खाती है जो मन चाहे। इसीलिए देखो कितनी हेल्दी बकरियाँ है, पूरी की पूरी। एक भी ऐसी इसमें मरचड़ी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि गॉट फार्म बनाते हैं लाखों रुपए खर्चा करके, उसमें भी ऐसे गॉट्स दिखने को नहीं मिलेगा। इतने अच्छे से गॉट है ये सभी, क्योंकि ये अपने स्वतंत्र फिरते हैं, घूमते हैं, आ जहाँ चाहे चीज़ें खाते हैं, और उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है घूमने से, तो ये अच्छे रहते हैं फिर। और अभी 4:30-5 बजने को है, तो अभी इनको घर लेकर जाकर बांध देंगे, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है। इसीलिए देखो कैसे अपने आप निकलते हैं घर की ओर। और फिर यहाँ पर थोड़ी सी घास डाल लगाई हुई उनके लिए। ये घास जितनी भी चाहे काटो फिर से आ जाती है। इधर से काटो, 15 दिन के वापस फिर आती है, फिर काट सकते हो आप इसी तरह से। क्योंकि ये बाहर तो घूमकर आती है, लेकिन इनके बच्चे होते हैं जो घर पे रुके होते हैं उनके लिए, और इनके लिए भी वापस से रात को हम थोड़ा सा इसे कट करके खिला देते हैं, ताकि वो बहुत अच्छे हेल्दी रहे। और ये घास उनके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये कितना भी कट करो, पानी भरते रहो इसे, और ये वापस आती रहती है। बस काटना और खिलाना होता है। इसीलिए जिनके पास जानवर होते हैं वो इनको जगह दे ही देते हैं थोड़ी बहुत घास लगाने के लिए। क्योंकि जैसे हम हमारे लिए हमारे खेतों में गेहूँ, बाजरा, ज्वारी, तुअर डालते हैं, उसी तरह से खेत में इनके लिए भी जगह होती है चारे की, क्योंकि इनको भी खाना ज़रूरी होता है। इसीलिए इनके चारे की सुव्यवस्था करना भी हम किसान लोगों का धर्म होता है। चाहे कितनी भी कम ज़मीन क्यों ना हो, फिर भी उनके लिए चारा लगाते हैं, ताकि वो भी सेहतमंद रहे और हम लोगों की हेल्प करे। और अभी शाम का समय है, तो माहौल भी बहुत बढ़िया लगता है हमारे गांव में। और यह गन्ना भी लगा हुआ है, और उसमें चिड़िया कितनी अच्छी सी किलबिलाहट सुनाई दे रही है। और ये देखो जो कट किया हुआ है पहले का, उसको भी ऐसे पीर से आ जाता है, जैसे जैसे कट करो वैसे वैसे निकलता है। और कृष्णा यहाँ पे गन्ना खा रहा था, उसको तो गन्ना इतना ज़्यादा पसंद है जितनी कि बकरियों को घास। इसीलिए हम उसको चिढ़ाते हैं कि तुम भी इन्हीं की तरह खाते रहते हो बस। और अभी उनको थोड़ा थोड़ा छिलना भी उसको आ गया, और मेरा अभी घास कट करने का भी हो चुका है। अभी मैं इकट्ठा करूँगी और फिर लेकर जाएंगे हम। और इतने अच्छा सूरज दिख रहा है उधर से, यहाँ पे हरी हरी घास, यहाँ पे गन्ने का खेत, बहुत सुंदर सा माहौल होता है, सब दिल को बहुत भाता है। और ये बकरियाँ भी बहुत चाव से खाती है ये सब, इसीलिए। और गाय भैंस को भी पसंद होता है, तो इसीलिए हमें डालना ज़रूरी होता है। और ये बच्चे देखो, ये गाट के ये नीचे डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, उसके ऊपर खड़े रहेंगे। लेकिन यही घास यदि ऐसे टांग दो ना, तो बहुत मज़े से खाते हैं। इसीलिए इसको ऐसे बांध के रखा है रस्सी में, ताकि वो पाँव ऊपर करके जो खुले में खाने की फीलिंग होती है उनको आ जाए। इसीलिए इस तरह से टांग देते। और ये हर गॉट के लिए ऐसा ही खिलाते, क्योंकि ये तब भी खाते, क्योंकि ये ज़मीन पर डालने से बिल्कुल भी नहीं खाते। इसीलिए ऊपर मैंने बांध दिया है सभी। और कृष्णा भी खेल ही रहा था। अभी हमारा काम यहाँ का लगभग ख़त्म होने को आया। और फिर इनको देखो अच्छे से कैसे खा, या अभी थोड़ी देर में पूरा ख़त्म कर देंगे ये। और फिर इनको तो खिला दिया, अभी बकरियों को भी डाल देंगे। बेचारी वो भी तो घूम घूम कर थक जाती है, तो थोड़ा सा घर आने के बाद खा लिया तो उनको भी अच्छा लगता है। और सुबह भी उनको सूखा चारा खिलाते हैं हम, वो भी जल्दी से देते हैं, क्योंकि वो रात भर भूखी रहती है। और बकरियाँ ज़्यादा टाइम भूखा नहीं रह सकती, इसीलिए खिला देते हैं। सुबह सुबह पहला नमक के साथ हमने सूखा चारा रखा है, वही खिलाते हैं उसको। और अभी ये गन्ने भी कट कर दिए थे, और अभी इसको उनके यहाँ इसमें डालेंगे, ताकि ये ज़मीन पर डाली हुई देखो कोई भी घास नहीं खाएगा। और वो भी उन्होंने फैलाई है, पहले डाली थी तो ऐसे सींग घुसा घुसा के इधर उधर घास को फैला दिया।
और अभी हमारे यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है। और कृष्णा की तरह गन्ना मुझे भी बहुत पसंद है, और मैं भी तो इधर से उधर जाते टाइम हम खा ही लेते हैं, क्योंकि खेतों में यही होता है कि गन्ने खाओ, बेर खाओ, ककड़ी, टमाटर, कुछ भी हो ऐसी तरीके से खा लेते हैं। अभी देखो कितने मज़े से खा रहे हैं और इतने क्यूट से लगते हैं जब ये खाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।